अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने डिजिटल चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके टमाटर जो हैं वो आप और लगाना चाह रहे हैं और आपके पास टमाटर जो हैं वो उनकी पनीरी या उसके पौधे नहीं हैं, तो ज़्यादा पौधे जो है वो प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है। और या फिर ऐसे भी है कि कुछ लोग जो हैं वो उनके टमाटर जो हैं वो पत्ता लपेट, लीफ कर्ल समझ लें, या जो भी है किसी बीमारी की वजह से अगर आपके पौधे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं और जगह स्पेस आपके पास है, तो वो मैं बताता हूँ आपको कि आपने उस स्पेस को फिल कैसे करना है, क्योंकि मौसम जो है वो तो गुजर चुका नए पौधे लगाने का। अ, इसलिए ना बीज लग सकते हैं ना पनीरी लग सकती है, क्योंकि पौधे बड़े हो गए, फूलों पे आ गए। इस मौके पे अगर आप लगाना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे ये पौधा है, ये इस पे टमाटर भी लगे हुए हैं, लेकिन हर पौधे में शक्कर होते हैं कि वो शाखें होती हैं जिन पे फल लगना कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुराक खा रहे होते हैं। तो जो शक्कर हैं वो उन पे, ये देखें आप, ये ब्रांच है और ये जो सबसे नीचे है ये शक्कर है। तो इस शक्कर को ऐसे करके ये काट दें। इसको जब आप काट देंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई और शक्कर भी मैं आप यहाँ पे तलाश कर लूँ। ये देखें, इस पौधे पे भी ऊपर फूल लगे हुए हैं और इसके भी नीचे ये दो शक्कर जो हैं ये हैं। शक्कर का मतलब ये है कि इनकी जो बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पौधे का ज़ोर जो है वो ऊपर ही होता है। तो ये यहाँ पे इनको ज़्यादा इतनी खुराक नहीं मिलती कि जी ये ज़्यादा वो बढ़ जाए, इसलिए इसको काट देना चाहिए। ये ले, ये मैंने इसको काट दिया। इसको काट करने के बाद बता देता हूँ कि जब आपने कोई ब्रांच जो है वो कट कर ली है, ये देखें, ये टमाटर का आम पौधा जो है ये शक्कर प्लांट से आपने नीचे से ले लिया कोई भी ब्रांच। ये उसके बाद इसको ऐसे करें आप, इसके पत्ते जो हैं ये कम कर दें, क्योंकि जहाँ से ये आया वहाँ तो इसको खुराक ज़्यादा मिल रही थी। अब जिस जगह पे आया अब इसको वहाँ पे खुराक की किल्लत का सामना होगा, इसलिए कि अभी इसका रूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। दूसरा ये है कि टमाटर का जो पौधा है उसमें ये खासियत होती है कि उसको जितना मर्जी आप फर्ज करें मैं इसको ये इतना ज़मीन में नीचे दबा दूँ तो ये सारी जड़ें, जो ये एरिया है इसमें जड़ें निकल आएंगी। इसका रूट सिस्टम जो है वो तने से भी हो जाता है। इसकी कोई भी शाख काट के अगर आपको कोई पौधा अच्छा लग गया, तो नस्लदार पौधा मिल गया, तो उसको आपने करना है ये कि कोई ब्रांच उसकी कट करके उसको फिर आप लगा दें। तो वो, अब देखें, जैसे ये है, ये मैं जगह, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल लेना बाद में, तो इसलिए मैं इसको ये यहाँ लगाने लगा हूँ। ये देखें, ये लगा के मैंने इसको मट्टी फिल कर दी है। अब इसको यहाँ मैं थोड़ा सा इसको पानी दे दूंगा। पानी देने के बाद इसको छोड़ देंगे। एक हफ्ते बाद इसकी शाखें जो है वो निकल आएंगी। जब इसकी वो जड़ें निकल आएंगी तो फिर इसको यहाँ से निकाल के किसी भी जगह, दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये है, इवन मैंने पिछले साल ऐसे पौधे भी, ऐसी शाखें भी काट के लगाई कि जिन पे फूल बने हुए थे। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इसको ये फूल बना हुआ। तो मैंने निकली इन चीज़ों के बारे में कभी ये नहीं सोचना कि ये हम लगाएंगे तो पता नहीं उगेगा या नहीं उगेगा। अब ये देखें आपके सामने है ये सिचुएशन इसकी। इसको अब मैं कहाँ लगाऊं, यहीं लगा देता हूँ कहीं। ये देखें, इसको सारे को मैं इसमें लगा दिया। और ये ले, ये शक्कर प्लांट था। ये इस तरह की शाखें, अगर आपका कोई अच्छी नस्ल का पौधे हैं तो उन पे आप ब्रांचेस जो हैं वो कट करके लगाएं, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। ये देखें, अब मैं इसको, इसकी ट्रिमिंग कर रहा हूँ। अब जो यहाँ पौधा उगेगा इस जगह पे,
यहाँ से जो ब्रांच इसकी उगेगी तो इसका वजन फोर्स जो है इसकी तो ये ऊपर है, इसने ऊपर जाना, वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। उसको अगर आप काट के लगा देंगे फिर वो मेन पौधे के तौर पे सामने आएगा, और वो जैसे मेन पौधा उगता है तो फिर वो उगेगा और उसको आप टमाटर के उसके फूल भी लगेंगे और उसके ऊपर फल भी आएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि काट छांट जो है वो अपने पौधों की वो करते रहें। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा आप देख रहे हैं, ये इसमें भी ये शक्कर उगे हुए हैं 3-4। इसकी इसकी नस्ल और है। वो जैसे कहते हैं ना, शाहीन का जहाँ और है, खरगोश का जहाँ और, तो वो यही सिचुएशन है। ये देखें आप, ये है यहाँ से और ये ऊपर से 2 ब्रांचेस। अब कुछ टमाटर के पौधे होते हैं, जब ये है ना, जैसे ये है, इसको 3G कटिंग कर लें तो बेहतर है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ऊपर बढ़ना होता है। और ये ऐसी नस्ल है कि इसको ये नीचे से ही इसने ब्रांचेस जो है वो निकालनी शुरू कर दी। देखिए मेन ब्रांचेस 2 है, एक ये ब्रांच है, एक ये है। फिर ऊपर आके भी ये देखें ब्रांचेस निकल रही हैं, और नीचे से ये भी हैं। तो इनको सही रखने के लिए इसका क्या करेंगे, अब ये कोई यूनिक पौधा है कोई, जिसका मैंने बीज जर्मनी से मंगवाया था। तो इसकी अब एक ही पौधा है ये देखें, इसके 2 पौधे हो गए, अगर इसको काट दूंगा 3 हो जाएंगे, इसको काट दूंगा 4 हो जाएंगे। इसलिए अच्छी नस्ल को रिजर्व करने के लिए इस तरह के काम जो है वो आप करते रहें। आपको एक पौधे में 5-5 6-6 पौधे जो है वो मिल जाएंगे। आज आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई अच्छी नस्ल का पौधा है और आप चाहते हैं कि उससे मज़ीद पौधे पैदा किए जाएँ, तो वो ये तरीक़ाकार इख्तियार करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।